नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द नॉलेज एकेडमी में। आज से हम शुरू कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की एमसीक्यू क्लास। यहाँ आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज एग्जाम ओरिएंटेड और बिल्कुल आसान भाषा में प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और तैयारियों को एक नए स्तर देते हैं। नर्स कौन है? ऑप्शन ए केवल स्वस्थ व्यक्ति की देखभाल करने वाला। ऑप्शन बी केवल बीमार व्यक्ति की देखभाल करने वाला। ऑप्शन सी बीमार घायल या स्वस्थ व्यक्ति की देखभाल करने वाला। ऑप्शन डी केवल घायल व्यक्ति की देखभाल करने वाला। इसका आंसर है ऑप्शन सी बीमार घायल या स्वस्थ व्यक्ति की देखभाल करने वाला। नर्सिंग क्या है? ऑप्शन ए एक कला और विज्ञान। ऑप्शन बी केवल कला। ऑप्शन सी केवल विज्ञान। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए एक कला और विज्ञान। नर्सिंग में कौन शामिल है? ए रोगी की देखभाल। बी स्वास्थ्य की रक्षा। सी रोग की रोकथाम। डी उपरोक्त सभी। नर्सिंग में कौन शामिल है? इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। नर्सिंग का अर्थ है ए रोगी को शारीरिक रूप से सक्षम बनाना। बी रोगी को मानसिक रूप से सक्षम बनाना। सी रोगी को सामाजिक रूप से सक्षम बनाना। डी शारीरिक मानसिक और सामाजिक रूप से सक्षम बनाना। इसका आंसर है डी शारीरिक मानसिक और सामाजिक रूप से सक्षम बनाना। नर्सिंग की प्रमुख नैतिकता में कौन सा है? ए कॉन्फिडेंटियलिटी। बी कंपेशन। सी रिस्पेक्ट। डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। कॉन्फिडेंटियलिटी का अर्थ है ए गोपनीयता। बी दयालुता। सी सम्मान। डी हानि न करना। इसका आंसर है ए गोपनीयता। कंपेशन का अर्थ है ए दयालुता। बी सम्मान। सी हानि न करना। डी गोपनीयता। इसका आंसर है ए दयालुता। रिस्पेक्ट का अर्थ है ए सम्मान। बी दयालुता। सी गोपनीयता। डी हानि न करना। रिस्पेक्ट का अर्थ है ए सम्मान। नॉन मेलिफिसेंस का अर्थ है ए हानि न करना। बी दयालुता। सी सम्मान। डी गोपनीयता। इसका आंसर है ए हानि न करना। हॉस्पिटल स्तर में कौन कौन शामिल है? ए प्राइमरी। बी सेकेंडरी। सी टर्टरी। डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की भूमिका है ए रोकथाम। बी उन्नति। सी उपचार। डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। प्राइमरी केयर किससे संबंधित है? ए सामान्य रोग की पहचान। बी जटिल सर्जरी। सी विशेषकृत उपचार। डी आईसीयू। प्राइमरी केयर किससे संबंधित है? इसका आंसर है ए सामान्य रोग की पहचान। सेकेंडरी केयर का उदाहरण है ए विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा उपचार। बी ग्राम स्तर की स्वास्थ्य सेवा। सी आईसीयू। डी सिर्फ टीकाकरण। सेकेंडरी केयर का उदाहरण है इसका आंसर है ए विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा उपचार। टर्टरी केयर का उदाहरण है ए अत्याधुनिक चिकित्सा। बी ग्राम स्तर की स्वास्थ्य सेवा। सी सिर्फ प्राथमिक उपचार। डी सी टीकाकरण। टर्टरी केयर का उदाहरण है इसका आंसर है ए अत्याधुनिक चिकित्सा। नर्सिंग का उद्देश्य है ए रोगी को ठीक करना। बी रोगी को आत्मनिर्भर बनाना। सी रोग की रोकथाम करना। डी उपरोक्त सभी। नर्सिंग का उद्देश्य इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। नर्सिंग को पेशे के रूप में किस वर्ष मान्यता मिली? ए 1860। बी 1850। सी 1900। डी 1920। नर्सिंग को पेशे के रूप में किस वर्ष मान्यता मिली? इसका आंसर है ए 1860। आधुनिक नर्सिंग की जननी किसे कहा जाता है? ए फ्लोरेंस नाइटिंगेल। बी मैरी क्यूरी। सी क्लारा बार्टन। डी सिस्टर निवेदिता। आधुनिक नर्सिंग की जननी किसे कहा जाता है? इसका आंसर है ए फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का योगदान है ए नर्सिंग शिक्षा की शुरुआत। बी नर्सिंग नैतिकता। सी अस्पताल की सफाई व्यवस्था। डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। नर्सिंग का सबसे महत्वपूर्ण गुण है ए सहानुभूति। बी सम्मान। सी गोपनीयता। डी ज्ञान। इसका आंसर है ए सहानुभूति। रोगी के साथ नर्स का संबंध कैसा होना चाहिए? ए विश्वासपूर्ण। बी निर्लिप्त। सी अत्यधिक व्यक्तिगत। डी उदासीन। रोगी के साथ नर्स का संबंध कैसा होना चाहिए? इसका आंसर है ए विश्वासपूर्ण। नर्सिंग का सामाजिक महत्व क्या है? ए समाज के स्वास्थ्य को बढ़ाना। बी बीमारी फैलाना। सी स्वास्थ्य को कम करना। डी रोग बढ़ाना। इसका आंसर है ए समाज के साथ स्वास्थ्य को बढ़ाना। नर्सिंग में गोपनीयता को क्यों आवश्यक है? ए रोगी की निजी जानकारी सुरक्षित रखने हेतु। बी रोगी को डराने के लिए। सी रोगी को दवा बदलने हेतु। डी नर्स को लाभ पहुंचाने हेतु।
नर्सिंग में गोपनीयता क्यों आवश्यक है? इसका आंसर है ए, रोगी की निजी जानकारी सुरक्षित रखने हेतु। नर्सिंग का लक्ष्य है ए, रोगी को संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करना, बी, सिर्फ दवा देना, सी, सिर्फ ऑपरेशन करना, डी, सिर्फ मानसिक सहायता देना। नर्सिंग का लक्ष्य है ए, रोगी को संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करना। नर्सिंग के अंतर्गत आता है ए, हेल्थ प्रमोशन, बी, डिसीज प्रिवेंशन, सी, पेशेंट्स केयर, डी, उपरोक्त सभी। नर्सिंग के अंतर्गत आता है डी, उपरोक्त सभी। नर्सिंग में करुणा का महत्व है ए, रोगी को मानसिक सहारा देना, बी, रोगी को आर्थिक सहायता देना, सी, रोगी को वैज्ञानिक ज्ञान देना, डी, रोगी को दवा देना। नर्सिंग में करुणा का महत्व है, इसका आंसर ए, रोगी को मानसिक सहारा देना। नर्सिंग का कौन सा अंग नहीं है? ए, हेल्थ प्रमोशन, बी, डिसीज केयर, सी, डिसीज प्रिवेंशन, डी, रिस्पेक्ट। इसका आंसर है बी, डिसीज केयर। नर्सिंग पेशे की शुरुआत कहाँ से हुई? ए, ब्रिटेन, बी, भारत, सी, अमेरिका, डी, जर्मनी। नर्सिंग पेशे की शुरुआत कहाँ से हुई? इसका आंसर है ए, ब्रिटेन। भारत में नर्सिंग शिक्षा की शुरुआत किस वर्ष हुई? ए, 1871, बी, 1860, सी, 1900, डी, 1910। भारत में नर्सिंग शिक्षा की शुरुआत किस वर्ष हुई? इसका आंसर है ए, 1871। भारत में पहली नर्सिंग स्कूल कहाँ खुला? ए, बॉम्बे, बी, दिल्ली, कलकत्ता, डी, मद्रास। भारत में पहली नर्सिंग स्कूल कहाँ खुला? इसका आंसर है ए, बॉम्बे, जिसे वर्तमान में मुंबई मुंबई कहते हैं। नर्सिंग की नैतिकता का उद्देश्य क्या है? ए, रोगी का कल्याण, बी, नर्स का लाभ, सी, अस्पताल का लाभ, डी, सरकार का लाभ। नर्सिंग की नैतिकता का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है ए, रोगी का कल्याण। कथन, नर्सिंग एक कला और विज्ञान है। कारण, क्योंकि इसमें रोगी की देखभाल और स्वास्थ्य की रक्षा शामिल है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। कथन, नर्स केवल बीमार व्यक्ति की देखभाल करती है। कारण, क्योंकि नर्स रोगी की संपूर्ण देखभाल करती है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। कथन, गोपनीयता नर्सिंग का एक महत्वपूर्ण नैतिक तत्व है। कारण, क्योंकि यह रोगी की निजी जानकारी सुरक्षित करता है। ए, ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। कथन, कंपेशन का अर्थ है सम्मान देना। कारण, क्योंकि कंपेशन का अर्थ है दयालुता। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन, नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य रोगी की बीमारी बढ़ाना है। कारण, क्योंकि नर्सिंग रोगी का स्वास्थ्य सुधारने के लिए है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन, प्राइमरी केयर में अत्याधुनिक चिकित्सा दी जाती है। कारण, क्योंकि प्राइमरी केयर का मतलब सामान्य उपचार है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन, सेकेंडरी केयर का उदाहरण विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा इलाज है। कारण, क्योंकि सेकेंडरी केयर में विशेषीकृत उपचार होता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। कथन, टर्टरी केयर का उदाहरण आईसीयू है। कारण, क्योंकि इसमें अत्याधुनिक चिकित्सा होती है।
ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। कथन कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर केवल रोगी को भर्ती करते हैं कारण क्योंकि इनका कार्य स्वास्थ्य उन्नति और रोकथाम भी है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन फ्लोरेंस नाइटिंगेल आधुनिक नर्सिंग की जननी कहलाती है कारण क्योंकि उन्होंने नर्सिंग शिक्षा और अस्पताल सफाई पर कार्य किया। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। कथन नर्सिंग का सामाजिक महत्व है कारण क्योंकि यह समाज के स्वास्थ्य को बढ़ाता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। कथन नर्सिंग की नैतिकता का उद्देश्य नर्स को लाभ पहुंचाना है कारण क्योंकि नैतिकता रोगी के कल्याण पर केंद्रित है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। शायद इसका आंसर गलत है, डी हो सकता है इसका आंसर। कथन नर्सिंग केवल अस्पताल तक सीमित है कारण क्योंकि नर्सिंग सामुदायिक स्वास्थ्य में भी कार्य करती है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन नर्सिंग का एक उद्देश्य रोग की रोकथाम है कारण क्योंकि नर्सिंग स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी देखभाल भी करता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। कॉन्फिडेंटलिटी का अर्थ है दयालुता कारण क्योंकि इसका अर्थ है गोपनीयता। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन रिस्पेक्ट नर्सिंग का एक नैतिक तत्व है कारण क्योंकि यह रोगी को गरिमा और सम्मान देता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। कथन नर्सिंग केवल दवा देने तक सीमित है कारण क्योंकि नर्सिंग में रोगी की संपूर्ण देखभाल होती है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। कथन नर्सिंग शिक्षा भारत में 1900 में शुरू हुई कारण क्योंकि भारत में पहला नर्सिंग स्कूल 1871 में खुला। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन नर्सिंग रोगी को आत्मनिर्भर बनाती है कारण क्योंकि यह शारीरिक मानसिक और सामाजिक रूप से सक्षम बनाती है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है।
ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। कथन नर्सिंग की नैतिकता में हानि न करना शामिल है, कारण क्योंकि नर्स का उद्देश्य रोगी की रक्षा करना है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर एक ही सही व्याख्या है। इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज की फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एमसीक्यू क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे नए एमसीक्यू के साथ। तब तक पढ़ाई जारी रखिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। धन्यवाद।